Hello students, I'm Taras Khurana from Khurana Coaching Classes. I will teach you chemistry of class 10th. तो हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर किया था. आज हमने उसकी सेकेंड वीडियो करनी है और उसके अंदर क्या है, हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है. हाइड्रोकार्बन्स मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अपना जो काफ़ी सारा उसका पार्ट है वो शेयर कर दिया है. पहले आप उसे जाकर देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो सके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है. बेसिकली हमने ना नोमेनक्लेचर पढ़ना है. ठीक है. सो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पीछे से चलते एक बारी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स. क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और उनके अंदर जो बेसिक हमने किया था वो क्या आते हैं स्टूडेंट्स? एल्केन. देन हमने किया सेकेंड वन इज एल्कीन एंड थर्ड वन इज एल्काइन. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा था, एल्केन का मतलब होता है जिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो. एल्कीन का मतलब होता है जिन कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो. और एल्काइन मींस टू से द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन्स. ओके. सो दो कार्बन के बीच में तीन ट्रिपल मतलब यू कैन से द थ्री बॉन्ड्स हो सकते हैं. ठीक है. तो ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. मैंने आपको इसके फॉर्मूलाज करवाए थे. वो फॉर्मूलाज क्या थे? जैसे एल्केन के लिए CnH2n +2. ये किसके लिए था? एन वालों के लिए, यानी कि दोज हैविंग द मतलब जिनके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड हुआ. ठीक है. फिर हमने किया था CnH2n दैट इज फॉर एल्कीन के लिए और CnH2n-2 फॉर एल्काइन के लिए. ठीक है. हमने पिछली वीडियो के अंदर इतना सब कुछ किया और भी मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूंगी ताकि आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकें. सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं इनकी नेमिंग्स के ऊपर. अगर मान लो आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है तो आप उसको किस तरह से नेम दोगे. ठीक है. उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज की नॉलेज देती हूँ मेरे को. देखो स्टूडेंट्स, एक होता है नोमेनक्लेचर. क्या है? नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दे सकते हैं. वर्ड क्या दिया मैंने? नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना. क्या देना? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग्स को हम बोलते हैं बेसिकली. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए हम क्या है, नोमेनक्लेचर को यूज करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, एक जगह है आईयूपैक, जिसकी जो हम कह सकते हैं भी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहां पर कंपाउंड्स को नेम दिए जाते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आईयूपैक नेम्स एक ऐसे नेम्स होते हैं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप थोड़ा चलो बायोलॉजी में चलते हैं हम. जैसे कि अगर मैंगो है, ठीक है, मैंगो जो है बेसिकली हम बाहर जब जाते हैं कई कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर मैंगो को दैट इज अ कॉमन नेम. मैंगो क्या है? हमारा लोकल नेम है विच इज अ कॉमन नेम. वो क्या है? हमारे पास कॉमन नेम है जो कि एक लोकल नेम की तरह एक्ट करता है. बट आईयूपैक क्या है? उस नाम से, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो को इस नाम से इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है. तो ये क्या है? आईयूपैक एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी मतलब जो वर्ल्ड के अंदर उसी नाम से उसको जाना जाएगा. और हमने इन्हीं आईयूपैक नेम्स के बारे में स्टडी करना है जो इन्होंने आईयूपैक वालों ने दिए हैं हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए. जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब मैंने मान लो आपको ना एग्जाम में आ गया that you have to do the structure of
मीथेन। आप तो भाई कंफ्यूज, भाई क्या करें हम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मिथ का मतलब होता है स्टूडेंट, इस पे फोकस करना है हमें, मिथ और इस पे, ठीक है। मिथ क्या है? कार्बन जिनके पास एक बॉन्ड हो, जिन जिन मतलब एक कार्बन की बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? अभी पीछे बताया, एन मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये देखो मैंने क्या करा, इसके पास मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए और इस तरह से इस स्ट्रक्चर को पूरा कर दिया। दैट इज द मीथेन, कि एक कार्बन है और उसके आसपास 4 हाइड्रोजन लगे हैं। अब देखो कि ये एक्चुअल में इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था इसके वैलेंस शेल के अंदर। अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इट विल बी 2 and 4, सो ऑफ कोर्स इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल बन सके। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि ये अपना स्ट्रक्चर को पूरा कर सके और स्टेबल बन सके, ठीक है। सो ये था मीथेन के बारे में। ये क्या है, एल्केन वाले में आगे एल्केन की सीरीज पे चलते हैं हम, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्केन के बारे में, ठीक है। एल्केन क्या होते हैं, दैट इज जिनका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। अगर मान लो मैंने, चलो मीथेन का तो हमने कर लिया, अब हम चलते हैं, मान लो लेट सपोज कि मैंने n नंबर ऑफ कार्बन ले लिए, 4 नंबर ऑफ कार्बन क्या ले लिए मैंने, 4 ले लिए, ठीक है। सो 4 लेने से क्या, अब मैं इस फॉर्मूला के अंदर 4 नंबर ऑफ कार्बन को पुट करती हूँ, क्या आ जाएगा, Cn, यहां पे 4 पुट कर दो, इट बिकम्स C4, 4 2 8 और 1 2 10, क्या हो जाएगा, C4H10। अब देखो इस फॉर्मूला से मुझे अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपको पता है कि मैं ना एल्केन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या किया, एल्केन का फॉर्मूला यूज किया। अब इस एल्केन के फॉर्मूला से मुझे ये तो पता है कि इनमें क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देखो 4 कार्बन है। फर्स्टली हमेशा जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड करने हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो 4 कार्बन है तो उसे क्या करो, आप सबके पास सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन बनाए, सबको एक एक बॉन्ड मिल गया। कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। इसको कैसे पूरा करें, ध्यान से सुनिएगा। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, इस अकेले कार्बन के पास एक बॉन्ड है। इसको कितने की जरूरत है, हमें पता है कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास एक बना हुआ, मतलब 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसके पास 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसको, ठीक है ना। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। इसे और कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, मैंने 2 लगा दिए। नेक्स्ट पे आओ, 2 हैं, 2 की जरूरत है, ये इसको 3 की जरूरत है। समझ में आया, बस हमने एक कार्बन को देखना है और उसके आसपास कितने बॉन्ड हैं, उसको कितने की नीड है, उस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। देखो अब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो देखो C4H10 फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, अब आ गई इसकी नेमिंग। हमने अभी किया ना नोमेनक्लेचर, हमें मान लो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए और हमें नेमिंग देनी है, उसको किस तरह से देंगे। तो हमने क्या देखा भाई, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं नेमिंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स। हमें नंबर ऑफ कार्बन्स देखने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। याद करो 4 कार्बन्स को क्या नेम देते हैं, ब्यूट। व्हाट इज इट, ब्यूट। तो मैंने यहां पे लिख दिया ब्यूट। अब आओ पीछे सब में क्या है, दे ऑल हैव सिंगल बॉन्ड, सो जस्ट नेम इट विद द एन, एंड दिस इज हाउ द ब्यूटेन इज फॉर्म्ड। सो यू कैन सी हियर कि हमने कितनी इजीली एक स्ट्रक्चर से उसका एक नेम दे दिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एल्कीन। अब हम एल्कीन की पे चलते हैं, ये एल्केन वाला हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, कई स्टूडेंट्स को ना बहुत टफ लगती है ऑर्गेनिक, बट ऑर्गेनिक इज वेरी इजी। अगर आप उसका बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे देन फिर तो आपको टफ लगेगा ही वो।
बट हम इसको इजी बना लेंगे। सो नेक्स्ट वी मूव टू द एल्कीन। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्कीन के अंदर ना मिथीन नहीं होता। अब आप सोचोगे भी हम मैम हमें तो बी कार्बन 1 को हम मिथ बोलते हैं, तो वो मिथीन क्यों नहीं है? बिकॉज स्टूडेंट्स ये कार्बन कार्बन ना डबल बॉन्ड के बीच में बनता है, और मिथीन तो मिथ मतलब एक ही कार्बन है, तो अब एक ही कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड किस तरह से लगाओगे? नहीं लग पाएगा ना, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या करना है, अब इनकी नेमिंग्स देखते हैं हम। ठीक है, सो एल्कीन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CnH2n। इस पे भी हमने n नंबर ऑफ कार्बन 4 ही लेके चलते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा सब में करना। सो देखो 4 है, यहां पे पुट कर दो, क्या बन गया CnH, यहां पर 4 आ जाएगा, 4 2 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा C4H8। अब ये आ गया अपने पास, अपने को पता है भी ये तो एल्कीन का दिया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? वैसे ही 4 कार्बन सबसे पहले ड्रॉ कीजिएगा। ये हमने 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए अच्छे से। ठीक है, अब भाई आपको पता है कि ये फॉर्मूला तो हम लगा रहे हैं एल्कीन का, मतलब इनके अंदर सबसे मेन थिंग जो है वो मैंने क्या बताया कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा। चाहे कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ जहां मर्जी लगा लो। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लगा लिया सेंटर में, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन पे आ जाओ, अब हमें क्या है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इस कार्बन पे, इस कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड है, इसको 4 बॉन्ड बनाने होते अपने आसपास, तो ये 3 हाइड्रोजन लगा देगा, ये लगा दिए इसमें 3। अब इस पे आ जाओ, इस कार्बन पे देखो ध्यान से, इसमें कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। फर्क कहाँ आ गया? इस बॉन्ड का। पिछले में हमने एल्केन में क्या किया था? 2 लगाए थे, अब यहाँ पर कितने लग जाएंगे? 1 हाइड्रोजन लगेगा बस, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी 2 3 है ही यहाँ पर। अब आ जाओ इस पे, ठीक है, इस पे क्या है? ये कार्बन के पास 2 और ये 3, ये 4, इसके पास 3 हो जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। अब ब्यूटीन कैसे बना? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, दैट इज ब्यूट, और इन मींस टू से दे हैव अ डबल बॉन्ड, so this is a butene. So this is the structure of butene. Okay, so next move to the alkyne. alkyne पे चलते, सबकी एक एक एग्जांपल दूंगी ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। एल्कीन पे जाते हैं, अब एल्काइन पे, सॉरी एल्काइन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एल्काइन। एल्काइन क्या है? दोज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स, जिनके पास कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सो देखो अब हमने क्या है स्टूडेंट्स, इसमें मिथाइन भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, वही सेम चीज भी एक कार्बन अकेला 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा? ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, तो हम इसके अंदर लेते हैं ब्यूटाइन की एग्जांपल। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ वही फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, क्या करेंगे? वही n, हमने नंबर ऑफ कार्बन कितना ले लिया? 4 ले लिया, ये मैंने यहां पर 4 पुट कर दिया, 8 में से 2 दैट इज 6। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? C4H6। एंड नाउ मुझे ये स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? कार्बन नंबर कितने हैं? 4 हैं कार्बन, मैंने 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए। अब आता है वही चीज कि मेरे पास क्या है, फोकस करो इस चीज पे, आइन पे। आइन मींस टू से ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे मैंने। अब आ जाओ इस पे, इस कार्बन के पास कितने हैं बॉन्ड? 1 कार्बन है, इसको फुलफिल मतलब अपनी स्टेबल बनने के लिए इसको और कितने चाहिए? 3 बॉन्ड बनाते हैं अपने आसपास, तो ये मैंने इसके 3 बना दिए। नाउ मूव टू दिस कार्बन। अब देखो 3 बॉन्ड बना रहा है 1, ये तो 4 पूरे कर ले। अब क्यों इसको हाइड्रोजन चाहिए? भाई इसके तो 4 आसपास पूरे हैं, इस पे आ जाओ, इसके भी 4 आसपास पूरे हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, ये लेगा बॉन्ड हाइड्रोजन के, ठीक है, ताकि ये अपना स्ट्रक्चर बना सके। तो ये देखो अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 मतलब कि ब्यूट having triple bond and that's why it become butane. All right, so this is about alkane, alkene, alkyne. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ स्टूडेंट्स हम चलते हैं, कार्बन की एक अलग फॉर्म है रिंग फॉर्म, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ये तो थे ब्रांच्ड कार्बन और कुछ स्ट्रेट चेन वाले कार्बन। ठीक है,
कुछ ना रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको और बताती हूँ चीज। एक होते हैं स्टूडेंट्स आर ग्रुप वाले, दैट आर नोन एज एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप वाले एक अलग से हमने स्टडी करने हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि एक मीथेन है, ठीक है। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, हैविंग वन कार्बन, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, सबके उसके आसपास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो एल्काइन ग्रुप कौन से होते हैं, बेसिकली एल्काइन ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जब हम एक H को रिमूव कर देते हैं तब जो यहाँ पर आके कंपाउंड लग जाता है अलग से, दैट इज नोन एज, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एल्काइल कहलाता है, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने यहाँ पर से एक H हटा दिया और इस H की जगह मेरे पास आ गया कोई भी हेलोजन ग्रुप आ गया, कोई भी आपका अलग से ग्रुप हो जाता है। सपोज मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो ये मेरे पास एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब इसके जो हम जब इसकी नेमिंग करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की, हम पीछे ना YL से उसको डिनोट कर देते हैं। अभी आपको सिखाऊंगी मैं नेमिंग और अच्छे से। देखो कार्बन है, कार्बन के आसपास 3 हाइड्रोजन है, तो हम इसको क्या देते थे, इसका नाम था जब इसके पास H लगा हुआ था तब हम इसको मीथेन कहते थे। अब तो भाई यहाँ पर एक H हट गया तो मीथेन से इसका नाम बन जाएगा मिथाइल, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ यहाँ पर कार्बन ग्रुप के अटैच होने से इट बिकम मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की। यहाँ पर फर्क किस चीज का है स्टूडेंट्स, इस चीज का। आइल और एन में देखो कितना फर्क था, हाइड्रोजन 4 लगे हुए थे तो हमने एन यानी कि सबके पास सिंगल बॉन्ड था, बट बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन विद द अदर ग्रुप हमने उसको नेम दे दिया YL से, दैट इज द मिथाइल क्लोराइड। So this is about the alkyl group. Okay. Then move to the, अगर मैं बात कर रही थी सॉरी, अच्छा इसके बारे में हम आते हैं साइक्लिक पे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड में ही या कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में तो एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है, बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द रिंग फॉर्म, ठीक है। अब ये किसके फॉर्म के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, रिंग फॉर्म के अंदर भी रहता है। रिंग फॉर्म में भी वो अपनी स्टेबिलिटी रखता है। किस तरह से, इसके बारे में थोड़ा डीप चलते हैं अभी। बेसिकली जो कार्बन रिंग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट दे आर नोन एज अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जो रिंग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन एग्जिस्टिंग इन रिंग फॉर्म, जो कि रिंग फॉर्म के अंदर बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नोन एज अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने पीछे किया था कि सैचुरेटेड, लास्ट वीडियो के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो वो टाइप्स होती हैं, उसी तरह से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी जो हैं वो क्या है, 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दे आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का तो आपको मतलब पता ही है ना। सैचुरेटेड मींस जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड मींस जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आता है यहाँ पर मेन साइक्लिक का मतलब आ गया, साइक्लिक मींस टू से रिंग फॉर्म। अब जैसे मान लो इसके अंदर ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन। कौन सी एग्जांपल ले ली मैंने, साइक्लोहेक्सेन, और इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है स्टूडेंट बेंजीन की। किसकी आ जाती है, बेंजीन की। अब चलते हैं इनके स्ट्रक्चर के ऊपर भी, क्यों इनको इस तरह से नेमिंग दी गई। सबसे पहले आओ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लो का मतलब तो स्टूडेंट्स पता ही होगा, साइक्लो मींस टू से जिन कार्बन मतलब साइक्लिक रिंग की फॉर्म के अंदर है, हेक्स मतलब कि यस 6 कार्बन्स, ठीक है, और एन मतलब कि सभी के पास सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है रिंग, इसका मतलब है 6 कार्बन और इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, मुझे इसको रिंग के फॉर्म में बनाना है, तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी,
ये मैंने बना दिया, इसको 6 कार्बन से जोड़ दिया एक रिंग की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये 6 कार्बन हो गए, सबके पास मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे यहाँ पर इसके आसपास क्या पूरी करनी है, हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, देखो वही सेम चीज, इस कार्बन के पास, इसके पास आसपास कितने हैं, 2 हैं, इसे और कितनी चाहिए, 4 बॉन्ड बनाते हैं अपने आसपास, तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिए। नेक्स्ट इसके पास भी 2 हैं, तो 2 ये लग गए, ये भी 2 में जाएगा, इसको भी 2 की नीड है, सबको 2-2 की नीड है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, अब इसके कार्बन कितने मैंने लिए, C6। अब अच्छा हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कैसे हमने स्ट्रक्चर से भी उसका फॉर्मूला निकाल लिया। सो दिस इज अबाउट द साइक्लोहेक्सेन। अब हम चलते हैं बेंजीन के ऊपर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, आई होप अच्छे से आ गया होगा समझ आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बेंजीन के ऊपर, दैट आर द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। देखो स्टूडेंट्स, जो बेंजीन होता है ना, बेसिकली बेंजीन का ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप +1 +2 में होगे, इसका और भी बहुत आपको डीप स्टडी करने को मिलेगा बेंजीन के बारे में। सो देखो, अब बेंजीन जो होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड। दिमाग में आ गया होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनमें होंगे, ठीक है। अब मैंने इसमें बेंजीन, ये भी स्टूडेंट्स बस इसमें क्या फर्क है, होते इसमें भी 6 कार्बन ही हैं, बट फर्क कहाँ आता है, डबल बॉन्ड के अंदर। अब वो क्या फर्क है, देखो इसमें ना अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड लगे हुए थे। जैसे मैंने मान लो इन 2 कार्बन के बीच में छोड़ दिया, मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये अपना ना स्ट्रक्चर बन जाता है बेसिकली बेंजीन का, ठीक है। मैंने क्या किया, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दिया, ये यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। अब आ जाओ हाइड्रोजन के ऊपर, कार्बन अपने आसपास 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके पास कितने और हैं, 3 हैं, तो इसको कितने की चाहिए, 1 की नीड है। इसके पास भी 3 है, इसको 1 चाहिए, इसको भी 1, इसको भी 1, ठीक है, इसको भी 1 और इसको भी 1 चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसकी हम फॉर्मूला पे चलते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, C6H6 will be the formula of benzene. So this is how the naming and the structure of a compound. Okay, so this is about the unsaturated cyclic hydrocarbon. Okay, so next we move to the नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर ली नेमिंग के बारे में, अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है। हर फंक्शनल ग्रुप को आपको मैं अच्छे से एक एक करके क्लियर करूंगी कि किस तरह से हम उनको नेमिंग देते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप के अंदर, अच्छा फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली देखो, फंक्शनल ग्रुप जो है बच्चे ये होते क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं हैविंग, जिनकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बेसिकली सिमिलर निकल के आती हैं। एक ग्रुप के चेंज होने से पूरे स्ट्रक्चर की केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह से डिपेंड करती है, विच इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो देखो ये है क्या, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स आ जाता है हेलो ग्रुप। कौन से ग्रुप्स होते हैं ये, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप्स जो से हेलोजेंस, कुछ याद आया, हेलोजेंस वीडियो में, पिछले वीडियो में पीरियोडिक चैप्टर के अंदर हमने किया था, व्हाट आर हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं, दे आर द सोल्ट फॉर्मिंग फैमिलीज, ओके। सो हेलोजेंस क्या होते हैं, दे आर नोन एज फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हमारे क्या है, हेलो ग्रुप्स हैं। अभी मैंने पीछे आपको कराया था एल्काइल, एल्काइल कराया था। उस एल्काइल के अंदर मैंने कौन से लगाए थे, दीज आर द हेलो ग्रुप्स मैंने लगाए थे। वैसे ना आप ना, मैंने यहाँ पर ले ली वैसे मीथेन की एग्जांपल ले ली। ठीक है, चलो अलग ले लेते हैं, थोड़ा मीथेन को छोड़ो, अब हम ना वो ले लेते हैं, इथेन ले लेते हैं। ठीक है, मीथेन तो हमने बच्चे से कर ही लिया ना, वो तो रट गया होगा। सो इथेन क्या है, इथ मतलब कि देखो इस पे चलो, इथ मतलब कि 2 कार्बन, मैंने 2 कार्बन लगा दिए। एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, सबके आसपास क्या है, हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन। अब मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया अल्काइल ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं। ये एक बॉन्ड हट गया, मैंने यहाँ पर लगा दिया Cl, चाहे ब्रोमीन लगा दो, चाहे Cl लगा दो, चाहे क्लोरीन या आयोडीन जो भी। ठीक है, अब देखो अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इथ, मैंने अल्काइल लगाया आइल और ये आके लगा क्लोरीन, तो इथाइल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द हेलो ग्रुप्स। चाहे अगर यहाँ पर आप ब्रोमीन लगा दिया सपोज, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल आयोडाइड, इथाइल फ्लोराइड, तो इस तरह से इसकी नेम बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये था हेलो ग्रुप के बारे में। बस पीछे ना आइड लगता होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्लोरो नहीं लगाना, इथाइल क्लोरो, नो इट्स रॉन्ग, ethyl chloride is the exact name of this compound. Okay, so next we move to the हम चलते हैं अल्कोहल्स पे चलते हैं। ठीक है, this functional group I hope is clear to you all. Next we move to alcohols. So अल्कोहल्स क्या है, अल्कोहल्स OH ग्रुप, इनकी कौन सा ग्रुप होता है, बेसिकली OH ग्रुप। ये किससे बनता है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से मिलके OH ग्रुप बनता है। ठीक है, 2 एटम से मिलके। स्टूडेंट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन एलिमेंट्स के पीछे हम पीछे क्या लगा देते हैं, ओल। ठीक है, क्या लगा देते हैं, ओल। सो मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करूं, अब चलते हैं हम ना, ले लेते हैं ब्यूट की ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ले लिया स्टूडेंट्स ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन ले लिया, ब्यूट मतलब कि यहाँ से क्लियर, 4 कार्बन, कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। मैंने ले लिया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो एक H रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट OH, तो इसको कैसे नेम देंगे अब। ठीक है, सो वही सेम एज दैट कि इसको नेमिंग भी इजी हो जाएगी, ब्यूट मतलब कि ब्यूटाइल, ब्यूटाइल हो जाएगा। चलो एक H तो ठीक है, ये ब्यूटाइल नहीं, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटाइल नहीं होगा, ब्यूटाइल नहीं होगा बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर देखो वो ग्रुप अलग, ये फंक्शनल ग्रुप है, जो पीछे करवाया वो एक अलग ग्रुप है, R ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, वो हेलोजेंस हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया स्टूडेंट, पीछे ओल लगा, मैंने आपको बताया ना अभी, पीछे ओल आ जाएगा, तो दैट्स वाई क्या नेम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनॉल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द अल्कोहल। ये हमारा था सेकेंड फंक्शनल ग्रुप। देन नेक्स्ट मूव टू द एल्डिहाइड। ओके, दैट इज एल्डिहाइड पे चलते हैं हम। एल्डिहाइड स्टूडेंट्स, उनके अंदर वो कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO, C डबल बॉन्ड OH से। कभी भी ना ऐसे मत बोलना CHO, ये तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बोला है इजीली। देखो ये अगर आप ऐसे बोलते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता अभी किसके साथ डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप यही स्ट्रक्चर को यूज करना हमेशा। आप जब भी ये स्ट्रक्चर लगाओगे, यू गेट ऑलवेज बी कंफ्यूज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो जस्ट आपको क्या है इस स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब आपको यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अच्छे से। ऑलराइट, सो देखो हम इसके अगर एग्जांपल लें, सपोज मैंने ले लिया
अब इसके अंदर ना स्टूडेंट्स एक अलग नेमिंग आ जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर हम ले लेते हैं एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये तो नए नाम आ गए मैम, है ना। ये क्या हो गया, फॉर्म का मतलब होता है, देखो स्टूडेंट्स, जो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, मतलब कि इनके पास देखो कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स की ना नेमिंग अलग होती है थोड़ी। तो ये कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए जब हमारे पास सिंगल कार्बन होगा ना, तब हम उसको नेम देते हैं फॉर्म से, ठीक है। और जब हमारे पास 2 कार्बन होंगे तब हम उसको नेम देते हैं एसिड से, ठीक है। किसे नेम देते हैं, एसिड से। तो अब मुझे क्या है, अब मुझे फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सपोज, तो मैं किस तरह से करूंगी, फॉर्म मतलब कि एक कार्बन, ठीक है, या तो इसके पास मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये पूरा करना है अभी फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसके पास कितने बॉन्ड पूरे हैं, 3 पूरे, तो 1 लगा दूंगी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मान लो मुझे एसिड एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एसिड मतलब कि 2 कार्बन, मैंने भी बताया ना 2 कार्बन, एल्डिहाइड मतलब किसी भी एक ग्रुप के साथ आप एल्डिहाइड लगा दो और इसके आसपास पूरे कर दो, ये H यहां पर पूरे हो गए इसके, ये नहीं आएगा बस एक, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगा। ये ना बेसिकली दीज आर द कॉमन नेम्स, ठीक है, ये कॉमन नेम्स हैं जो हम लोकल नेम्स जो हम यूज करते हैं ना, बेसिकली दीज आर दोज ग्रुप्स, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, विच इज द लास्ट वन। नेक्स्ट एल्डिहाइड नहीं, कीटोन भी है, सॉरी भी कीटोन भी पड़ा है। सो कीटोन क्या है अपने पास, कीटोन जो है स्टूडेंट्स दैट इज हैविंग C डबल बॉन्ड O, जिनके पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अब इसके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होंगे, इसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट्स ओन से। किससे नेम देते हैं, 1, पीछे लिखने में तो 1 आता है बट बोलने में हम उसको ओन बोलते हैं। सपोज मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ब्यूटेनॉन का, ठीक है, आपको ऐसे आ गया, ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन, वैसे ही क्या होगा, ब्यूट का मतलब जिनके पास क्या होगा, 4 कार्बन होंगे, ऑन मतलब कि उसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। स्टूडेंट अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं लगाओगे, ये नेमिंग का गलत तरीका हो जाता है, आप सेंटर में लगाओ ताकि वो इजी बन जाए आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे क्या है, इस कार्बन के अराउंड 1 है तो इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये मैंने, इसके पास 4 तो पूरे ही हैं, इसके पास 4, इसके पास 1, और ये रहा हमारा ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। ये था कीटोन के बारे में, कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन, ओके। सो नेक्स्ट अब आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है, ये क्या है, ये होता है स्टूडेंट C डबल बॉन्ड O, यानी कि हम इसको कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम इसको ना पीछे ना ये चीज मत बोलना, अब एक एसिड पीछे हम क्या लगाते हैं इनके, ओइक एसिड, या हम ओइक एसिड से हम इसको नेम देते हैं, व्हाट इज इट, ओइक एसिड से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड पे चलते, ठीक है, ब्यूटेनोइक ही ले लेते हैं, यही इजी रहता है। अब सपोज मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ब्यूटेनोइक, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ना इस चीज को मत भूलना, ओइक एसिड को जब आपको स्ट्रक्चर भी दिया हो ना, जैसे कि अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूंगी, अब उसमें क्या है, उसमें आपको ना ओइक एसिड मत भूलना पीछे लगाना। सपोज मैंने लिख दिया ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक is a wrong one, you have to write acid with them because they are representing the carboxylic acid functional groups, they are not representing only carboxylic acid is also important, ठीक है। So write it in a proper way, so just ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इनके पास कितने हैं, 4 कार्बन हैं, और इनके C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, ये OH मुझे यहाँ लगा दिया मैंने। अब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए, इसको 2, इसको भी 2, और इसके 4 पूरे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूट, और सबसे पहला इसको जो ओइक की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक, रिमेंबर एसिड,
So it will be named as butanoic acid. So this is about the functional groups. So if you like my lecture, just like it, comment and subscribe my channel. Thanks for watching my videos.